दोस्तों, आप लोगों ने महाभारत तो देखा होगा, पर महाभारत में आपने क्या क्या सुना? श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र, पांडु, गांधारी, कुंती, कौरव, कर्ण, पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी, यही सुना होगा। लेकिन आज की कहानी में आपको महाभारत में दुशाला के बारे में जानेंगे। 100 कौरव और पांडवों की एकलौती बहन दुशाला थी। इनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन पुराणों में दुशाला की बहुत कहानी है। दुशाला एकलौती बहन को कौरवों ने विधवा किया था। पांडवों ने दुशाला के पति जयभद्र का वध किया था। दुशाला ये धृतराष्ट्र और गांधारी की लड़की थी, और कौरव पांडवों की बहन भी थी। गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान था, पर 100 लड़कों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र को दुशाला नाम की लड़की भी थी। धृतराष्ट्र और गांधारी को दुशाला एकलौती राजकुमारी थी, इसलिए उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से और सभी बहुत प्रेम करते थे। दुशाला बड़ी होने के बाद उसका विवाह सिंधु राज्य के राजा जयभद्र से करा दिया गया। यहीं से दुशाला का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। सिंधु राज्य के राजा जयभद्र बहुत शूरवीर और पराक्रमी राजा थे, लेकिन महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार बहुत खराब था। कभी वह महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करते थे तो कभी बहुत बुरा व्यवहार करते थे। दुशाला जयभद्र के ऐसे व्यवहार से बहुत नाराज हुई, लेकिन वह इस बारे में किसी को बता नहीं सकती थी और अपने पति का विरोध नहीं कर सकती थी। लेकिन जब जयभद्र ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी का अपहरण किया तो उसने अपने व्यवहार की सभी सीमाएं पार कर दीं। उसके कार्यों से पांडव क्रोधित हो गए और वे जयभद्र को उसके कार्यों के लिए दंडित करने के लिए द्रौपदी को जयभद्र के चंगुल से बचाने के लिए निकल पड़े। जब जयभद्र क्रोधित पांडवों के हाथों में पड़ गया तो उन्होंने उसके अपराध के लिए उसका सिर काटने का फैसला किया, लेकिन द्रौपदी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। द्रौपदी अपने पतियों को रोकती है और समझाती है कि जयभद्र कितना भी दुष्ट हो, वह तुम्हारी बहन का पति है। यदि वे जयभद्र को मार देंगे तो उसकी बहन विधवा हो जाएगी। लेकिन पांडवों ने जयभद्र को उसके कृत्य के लिए दंडित करने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने उसकी जान नहीं ली। लेकिन जयभद्र का मुंडन हो गया, इस कारण उसे अपने अपराध का एहसास हो जाएगा। इस घटना के बाद जयभद्र को अपने किए पर पछतावा हुआ, उसे खुद पर शर्म महसूस हुई। इसलिए उन्होंने इस कृत्य का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शंकर की तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। जब दुशाला को पता चला कि जयभद्र अपने कृत्य का प्रायश्चित कर रहा है तो वह बहुत खुश हुई। उसे लगा कि अब उसके पति को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और इसलिए उसने उसे माफ कर दिया। पांडवों द्वारा अपमानित जयभद्र ने बहुत तपस्या की और पांडवों पर विजय के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की। शंकर ने प्रतिज्ञा की कि अर्जुन की अनुपस्थिति में कोई भी पांडव तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। जयभद्र अभी भी पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हुआ था। उसके मन में अब भी पांडवों के प्रति क्रोध था। कुछ समय बाद जब महाभारत युद्ध छिड़ गया तो दुर्योधन ने कौरवों से लड़ने के लिए जयभद्र को अपनी सेना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जयभद्र ने दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कौरवों से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। युद्ध के दौरान गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की। शंकर के वरदान के कारण अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अभिमन्यु के साथ गए पांडव जयभद्र को हराने में असमर्थ रहे और अंततः अभिमन्यु मारा गया। उसके शव को जयभद्र ने लात मारी थी। इस बात का एहसास होने के बाद अर्जुन बाहर से लौट आए और अगले सूर्यास्त से पहले जयभद्र को मारने की कसम खाए। अर्जुन ने जयभद्र को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, जो ये सोचकर बाहर आया था कि सूर्यास्त भगवान कृष्ण की कीमिया द्वारा बनाए गए बादलों के कारण हुआ था। जयभद्र को उसके पिता वृद्धक्षत्र ने वरदान दिया था कि उसका सिर काटने वाले का सिर सैकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा। इस बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सचेत किया था। अर्जुन ने जयभद्र पर बाण मारकर उसका सिर उड़ा दिया, जिससे वह सीधे सैकड़ों मील दूर बैठे जयभद्र के पिता की गोद में जा गिरा। पिता घबरा कर उठे और खड़े हुए और उनकी सामने जयभद्र का सिर जमीन से टकरा गया। उसी समय पिता का सिर कट गया और उनकी मृत्यु हो गई। महाभारत युद्ध की समाप्ति के कुछ वर्षों बाद अर्जुन अनजाने में अश्वमेध यज्ञ के लिए सिंधु साम्राज्य में प्रवेश कर गए। उस समय दुशाला का पुत्र सिंधु राज्य का राजा था। दुशाला के पुत्र सुर्त को जब पता चला कि अर्जुन, जिसने उसके पिता को मार डाला था, उसके राज्य में आ रहा है तो वह भयभीत हो गया।
दुशाला पहले से ही अपने पति के दुख से व्याकुल थी। उसने अर्जुन से अपने वंश को बचाने की प्रार्थना की। तब अर्जुन ने दुशाला के पुत्र सुरथ को राज्य की गद्दी पर बैठाया और उसे पूरे सम्मान के साथ सिंधु राज्य का राजा बना दिया। ऐसी ही है दुशाला जो महाभारत में कौरवों और पांडवों की बहन है, लेकिन उनके किरदार से हमेशा वंचित रखा गया है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब